नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। लोजपा के बारे में अगर चर्चा होती है तो आपको याद आ जाते होंगे वो दिन जब लोजपा दो फाड़ में बट गई थी। एक फाड़ चिराग पासवान के साथ चली गई और दूसरा पशुपति पारस के साथ। अब आने वाले दिनों में इन दोनों का क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में सब कुछ संभव है, कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा पर हैं और इन दिनों अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ उनके कोई बयान नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आया करते थे। अब यूँ समझे तो पशुपति पारस के खिलाफ वो भी बयान देने से बच रहे हैं और पशुपति पारस भी चिराग पासवान के खिलाफ बयान देने से बच रहे हैं। मंत्री बन चुके हैं, मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और पटना का दौरा भी कर चुके हैं। चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से की थी और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा था कि वो उनके पिता का कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, इसलिए वहां से इस यात्रा की शुरुआत की जा रही थी। अब एक बार फिर से पशुपति पारस भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिस कार्यक्रम के जरिए अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। कल वो पटना आने वाले थे, जिसके लिए पटना में तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि पशुपति पारस कल पटना नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पशुपति पारस की आने की तिथि आगे बढ़ गई है, यानी 23 तारीख को वो पटना आ रहे हैं। वो इस स्थिति में पटना आ रहे हैं जब चिराग पासवान दिल्ली में होंगे। आपको बता दें, बिहार के कई नेता, राजद, जेडीयू सहित सभी नेता दिल्ली जाएंगे 23 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होंगी और बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है और उसी दिन पशुपति पारस पटना आ रहे हैं और पटना के बाद सीधे अपने क्षेत्र हाजीपुर जाएंगे, जहां से वो सांसद हैं और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। हाजीपुर के क्षेत्र का कई ऐसे एरिया हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं और तेजस्वी यादव पिछले दिनों दौरा कर चुके हैं राघोपुर का। वो सभी क्षेत्र हाजीपुर के अंदर ही आता है और वो सब क्षेत्र हर साल बाढ़ से डूब जाते हैं। इस स्थिति में पशुपति पारस पटना आएंगे, उसके बाद हाजीपुर जाएंगे, वहां की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और इसके पहले जो खबर आ रही थी कि लोजपा का दूसरा गुट भी बिहार में यात्रा करने की सोच रहा है और जिसकी अध्यक्षता प्रिंस राज करेंगे। पटना में प्रिंस राज की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी और पार्टी का विस्तार भी हुआ था और खबर यह भी थी कि आने वाले दिनों में लोजपा के दूसरे गुट के द्वारा, जो पशुपति पारस का गुट है, उनके द्वारा भी एक यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन उसके पहले ये यात्रा बीजेपी ने निकाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 तारीख को पशुपति पारस जब पटना आते हैं तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है और हाजीपुर की जनता जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद दी थी, वोट दिया था, उसके बाद चिराग पासवान के साथ जो हुआ, उसके बाद हाजीपुर की जनता आक्रोश में है। ऐसी स्थिति में पशुपति पारस हाजीपुर पहुंचते हैं तो वहां की कौन सी समस्याओं को वो सॉल्व कर पाते हैं और किस तरह का माहौल होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। 23 तारीख का इंतजार आपको भी रहेगा और हम सभी को रहेगा, क्योंकि पशुपति पारस उस दिन हाजीपुर जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।